थ्योरम 9.1 को देखेंगे। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं। चैप्टर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम काफी हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन को देखेंगे। ABCD and ABEF are two parallelograms on same base and between the same parallels। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखिए यहाँ पर AB और FC पैरेलल लाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ पर ABCD और ABEF टू पैरेललोग्राम्स बनाएंगे जिसका बेस सेम ही होगा और इस पैरेलल लाइन के अंदर ही दोनों पैरेललोग्राम्स होंगे। मतलब यही है ABCD और ABEF दो पैरेललोग्राम्स इस पैरेलल लाइन के अंदर आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए हमने सबसे पहले इस BC को मिला दिया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखिए एक पैरेललोग्राम आपको यहाँ पर दिखने लगा। मैं इसका नेमिंग कर दूंगा कि ये A है, B है और ये C है और हमने इसको D मार्क कर दिया। अब हम एक और पैरेललोग्राम लेंगे जिनका बेस सेम ही हो। तो जो दूसरा पैरेललोग्राम बन गया उसका देखिए A, B और यहाँ E और यहाँ F, यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स हमने आपके सामने बना दिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इस दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक फटाफट बता दे रहा हूं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है। आपको इसी दोनों ट्रायंगल को पहले आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। दूसरी बात, ये बीच में जो खाली एरिया है ABED, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब इस दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉमन पार्ट को एक बार इस ट्रायंगल के साथ जोड़ेंगे, एक बार इस ट्रायंगल के साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार जो दोनों पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन ट्रायंगल AFD, पिक्चर में देखिए AFD एंड ट्रायंगल BEC और ये देखिए BEC, इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका नेमिंग कर दूं। ये एंगल 1 है और ये देखिए ये एंगल 2 है और यहाँ पर देखिए इसको हमने एंगल 3 मान लिया और ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। अब इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहां पर देखिए एंगल 3 और एंगल 2, ये देखिए इस वाले एंगल को, यह एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है और इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में देखिए यह ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल 3 और एंगल 2 आपस में अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और आप रीजन में लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर देखिए RHS पार्ट आपस में इक्वल है तो आप LHS पार्ट को इक्वल कर दीजिए। तो यहां पर लिख दीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल वाला क्राइटेरिया है, मैं ये लिख रहा हूं, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका यूटिलाइजेशन है। अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, सिमिलरली आप यहां पर लिख दीजिएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अब जरा देखिए एंगल 4 और एंगल 5 ABCD पैरेललोग्राम में ये देखिए ऑपोजिट साइड्स हैं, तो आप लिख दीजिए ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए यहां पर एंगल 4 और इस एंगल 6 को देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन्स है
और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो आप लिखिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस तरीके से लिखने का जो ट्रिक है कि देखिए यहां पर एक कंसेप्ट मिल रहा है, एंगल 4 आपस में इक्वल है, LHS पार्ट आप RHS पार्ट को इक्वल कर दीजिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी एंगल वाला एक क्राइटेरिया हमें मिल गया। अब आप देखिए इस दोनों ट्रायंगल में तो हमने दो एंगल को आपस में इक्वल कर दिया, एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कर दिया और एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर कर दिया। एक चीज हमें और चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। अब आप लिखिए यहां पर AD इज इक्वल टू BC और रीजन लिख दीजिए ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप देखिए AD को, ये रहा AD और ये रहा BC, यानी कि ABCD पैरेललोग्राम में आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड है ये, तो इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, इस दोनों ही ट्रायंगल्स में 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल है। तो हम यह लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। अब आप इस पिक्चर में देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो इसका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख दीजिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। इस दोनों का एरिया बराबर हो गया। तो आप क्या कीजिए कि ये जो कॉमन पार्ट ABED जो आपने छोड़ रखा था, एक बार इस ट्रायंगल में ऐड कर दीजिए और एक बार इस ट्रायंगल में ऐड कर दीजिए, तो दो पैरेललोग्राम बन जाएगा जो आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD और इसमें प्लस कर दीजिए ABED के एरिया को, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ ABED, फिर इक्वल टू कर दीजिए, फिर इस ट्रायंगल को लिखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC और इसमें एरिया ऐड कर दीजिए कॉमन पार्ट वाले का ABED। देखिए आप पिक्चर में जब इस ट्रायंगल में इस पार्ट को आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ABEF। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल टू, अब देखिए इस ट्रायंगल में इस खाली कॉमन पार्ट को ऐड करेंगे तो ABCD बन जाएगा। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये ABCD। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी आपस में इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, आपके बुक में इस एंगल को इक्वल करके दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया गया है, लेकिन वहां पर इसके लिए प्रॉपर रीजन नहीं दिया गया है। इसलिए हमने दूसरे तरीके से बहुत ही आसान तरीका और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला तरीका है, इस तरीके से हमने बनाया है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करने के लिए आप कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।